नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज के इस हिस्से में बात छत्तीसगढ़ से जुड़े मुद्दे की। छत्तीसगढ़ में नई इमारत पर नई सियासत शुरू हो गई है। बघेल सरकार 28 अगस्त को नया रायपुर में छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन का भूमि पूजन करने जा रही है, लेकिन विपक्ष ने इस पर सवाल उठाए हैं। आर्थिक संकट के बीच विपक्ष इसे पैसों का गलत इस्तेमाल करार दे रहा है, तो वहीं सरकार का तर्क है कि नया रायपुर को बसाने में सरकार ने हजारों करोड़ रुपए खर्च किए और यह नया रायपुर को आबाद करने का ही हिस्सा है। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार नया रायपुर में लोगों की बसाहट चाहती है और इसीलिए वहां विधानसभा भवन के साथ सीएम आवास और मंत्रियों के बंगले बनाए जाने हैं। लेकिन शिलान्यास से पहले ही सूबे की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि विधानसभा भवन अगले 10-20 सालों के लिए उपयुक्त है। फिलहाल नए भवन की जरूरत नहीं है, लेकिन सोनिया, राहुल गांधी और सीएम का नाम लिखवाने के लिए निर्माण कराया जा रहा है। आर्थिक संकट के बीच पैसों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। बृजमोहन अग्रवाल के आरोपों पर पलटवार करते हुए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि यह बीजेपी की घटिया सोच है। सरकार ने नया रायपुर में 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए ताकि शहर आबाद हो सके। कि सरकार जो है सिर्फ बात कर रही है, वास्तव में कोई छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं है। मुख्यमंत्री आवास बना रहे हैं, 200 करोड़ का मंत्रियों का आवास बना रहे हैं। राजभवन बनाने के बाद राज्यपाल जी ने मना किया कि राजभवन बनाने की अभी आवश्यकता नहीं है। विधानसभा भवन का शिलान्यास करवाने की बात हो रही है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आज छत्तीसगढ़ जैसा छोटा प्रदेश, उस प्रदेश में सबसे बड़ी आवश्यकता है तो गांव, गरीब, मजदूर, किसान, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक करने की। दुर्भाग्य है भाजपा की ऐसी मानसिकता है। जिस नए राजधानी में 6,700 करोड़ रुपया जिन्होंने खर्च किया, वो केवल विधानसभा के बनाने के काम का अगर विरोध कर रहे हैं तो उनकी घटिया मानसिकता का द्योतक है। नहीं तो मैं ऐसा समझता हूँ विधानसभा भी नई राजधानी में अगर बनाया जा रहा है तो इसको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। दो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। खास नवीन मार्कंडे जी पूर्व विधायक हैं बीजेपी की तरफ से, प्रवक्ता कांग्रेस के सुशील आनंद शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ब्यूरो चीफ देवेश तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल नवीन मार्कंडे जी आपसे है। नवीन मार्कंडे जी, बीजेपी कह रही कि 10-20 साल के लिए मौजूदा विधानसभा अभी उपयुक्त है, खर्चा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हो रहा है सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सीएम का नाम लिखवाने के लिए। अगर उद्घाटन, शिलान्यास, भूमि पूजन से सीएम सोनिया गांधी, राहुल गांधी का नाम लिखवाने के लिए हो रहा है, तो इसका मतलब राम मंदिर का हाल ही में जो भूमि पूजन हुआ, मोदी जी उसमें पहुंचे, तो क्या मंदिर पर मोदी जी का नाम लिखा जाएगा क्या? देखिए आसिफ जी, जो विधानसभा भवन या ऐसे भवन जिसकी आवश्यकता नहीं है उसको अभी तत्काल बनाने की जो बातें हो रही है वो बिल्कुल व्यवहारिक नहीं है अभी के समय में। इसलिए व्यवहारिक नहीं है क्योंकि अभी इतना धर्म संकट का समय है, कोरोना काल है, जिसमें न सरकार के पास अभी राजस्व की प्राप्ति ज्यादातर से हो पा रही है और न ही व्यापार व्यवसाय और न ही जनता का जो है कोई काम अच्छे से चल पा रहा है। अब ऐसे स्थिति में, ऐसे समय में जनता के हित में जो निर्णय लेने वाला है, चाहे अभी ये जो सरकार है छत्तीसगढ़ में, ये अभी अपनी वादे ही पूरे नहीं कर पा रहे हैं। अलग अलग सेक्टरों में चाहे युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बातें हो, किसानों के कर्ज माफी की बातें हो, उनको अंतर की राशि देने की बातें हो, महिलाओं के स्व सहायता समूह के कर्ज माफ की बातें हो, जो विधानसभा में भूपेश जी ने जो घोषणा की है कि ओलावृष्टि और अतिवृष्टि में जो प्रभावित किसानों को उनके मुआवजा दिया जाएगा, ये सारे चीजें जो है ऐसे अभी दे नहीं पा रहे हैं और ऊपर से जैसे कर्ज ले रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में अगर इस तरह से भवन को बनाने के लिए अगर टाले और आगे बढ़ाएं,
इस संकट काल से निकलने के बाद अगर उसको बनाए तो ज्यादा बेहतर होगा, ताकि दो बातें नवीन जी, क्या कोई मियाद आप अंदाजा दे सकते हैं कब तक संकट काल खत्म होगा, पहली बात। और दूसरा बात नवीन जी, आपने नया रायपुर खड़ा कर दिया, आज तक चिड़िया नहीं रहती वहां, आप बस्ती क्या है, बसावट क्या है, आप भी बेहतर जानते हैं, तो सरकार की इस पहल को आप वाकई सराहनीय नहीं मानते क्या? अगर विधानसभा बनेगी, मंत्री वहां रहने लगेंगे, मंत्रियों के साथ फिर वहां लोग भी आएंगे, धीरे धीरे बसावट होगी। तो आसिफ जी, मैंने यही बात तो कहा कि देखिए वहां बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए नहीं, लेकिन अभी वर्तमान जो समय है वो हम कहें अगर इसको टालते हैं कि 5 साल 10 साल तो ये बेहतर होगा, तब तक क्या आप आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएंगे। अभी तो आप अपने एक एक वादे को पूरा करने के लिए आप जो है कर्ज के ऊपर कर्ज लेते जा रहे हैं, 5-5 बार हो गया कर्ज लेते हुए। तो मेरे कहने का मतलब है कि इस समय तो आप अपने वादे पूरा करो ना। जब किसान का वादा पूरा नहीं हो पा रहा है, युवाओं का वादा पूरा नहीं हो पा रहा है, शराबबंदी नहीं हो पा रहा है, महिलाओं का वादा पूरा नहीं हो पा रहा है, उनका कर्ज माफी का, और ये इतना ही नहीं है, युवा इनके सीएम हाउस में जाकर आत्महत्या कर रहे हैं, किसान सरगुजा क्षेत्र में आत्महत्या कर लिया। तो ऐसे विषम परिस्थिति के समय में आप जो है एक बड़ा खर्च जो है करने वाले हैं, उस पर है कि अभी आप इस ऐसी स्थिति में सरकार को इसको टालना चाहिए और 5 वर्ष 10 वर्ष के बाद उसको बनाना चाहिए, आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाए तब इसको शुरू करना चाहिए। नवीन जी आपके पास जो है इसमें नवीन जी जनता की हित की बात कर रहे हैं, बसावट बहुत है अपने पास नवीन जी, बाकी 2 लोग और भी हैं। नया रायपुर में अकेले आप नहीं रह रहे हैं इस वक्त। नवीन जी आता हूं मैं आपके पास, सुशील जी आपके पास आ रहा हूं। सुशील जी आपसे मेरा सवाल, किसानों को जो राजीव गांधी न्याय योजना थी उसका पैसा आप किश्तों में दे रहे हैं, बीच में आप ही के एक मंत्री ने कहा कि जिन्होंने समितियों में धान नहीं बेचा हम तो उनको पैसा दे देंगे, तो हमको ऐसा लगा कि बहुत पैसा आपके पास। फिर आप ही के एक मंत्री आके कहते हैं कि नहीं 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 ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ, ऐसी कोई योजना नहीं। उसके बाद अब आर्थिक स्थिति का जो नवीन जी सवाल उठा रहे हैं उसमें आप सैकड़ों करोड़ का भवन तैयार करने वाले हैं, मंत्रियों के निवास वहां तय होने वाले हैं। नवीन जी को चिंता सता रही, साहब पैसा है नहीं, खर्चा फालतू कर रहे हैं। देखिए आसिफ जी, नवीन जी की जो पूर्ववर्ती सरकार थी छत्तीसगढ़ में, भारतीय जनता पार्टी थी, उसकी अदूरदर्शिता के परिणाम स्वरूप आज नए राजधानी में विधानसभा भवन, मुख्यमंत्री निवास, मंत्रियों के भवन, अधिकारियों के भवन बनाने की जरूरत महसूस की जा रही है। 2003 में जब नए राजधानी का कॉन्सेप्ट सामने आया और पौता चिड़िया में नए राजधानी का शिलान्यास रखा गया, तब यह निर्णय लिया गया था कि जो पौता चिड़िया है वह नए राजधानी का आखिरी पॉइंट होगा, पुराने रायपुर और नए रायपुर के बीच में नई राजधानी बसाई जाएगी। लेकिन सिर्फ कमीशन खोरी करने की नियत से 7 से 8 हजार करोड़ रुपए खर्चा कर दिया गया और नए रायपुर से पुराने रायपुर से नए रायपुर के बीच की दूरी 35 से 40 किलोमीटर हो गई। बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बनाई गई, बड़े बड़े सड़क बनाए गए, बड़े बड़े भवन बनाए गए। आज बहुत सारे भवन खंडहर होने की स्थिति में भी है। आज स्थिति है कि वहां के गार्डन और सड़कों के रखरखाव में सरकार को करोड़ों रुपए खर्चा करना पड़ रहा है, लेकिन वहां पे बसाहट नहीं है। पिछले 20 साल में जब राजधानी नया रायपुर में बसाहट नहीं है, लोग वहां जा नहीं रहे हैं, जो वहां पे खर्चा किया गया 7 से 8 हजार करोड़ रुपए, उसका कोई औचित्य समझ नहीं आ रहा है। तो वैसी स्थिति में इनकी अदूरदर्शिता को, उनकी जो अदूरदर्शिता थी, इनके द्वारा जो किया गया फिजूल खर्ची थी, उसको सार्थक बनाने के उद्देश्य से यह पहल की गई कि यदि वहां पे जाके मंत्रियों के निवास बनाया जाए, वहां पे मुख्यमंत्री का निवास बनाया जाए, जो अधिकारी रायपुर में रहते हैं उन अधिकारियों को निवास यदि वहां पे बना दिया जाए, और जो कॉन्सेप्ट बनाया गया था नया रायपुर का, नई राजधानी का, सबको वहां शिफ्ट कर दिया जाए, तो जो एक बहुत बड़ी धनराशि खर्च की गई है, यदि 200-400 करोड़ रुपए और खर्च कर दिया जाए तो शायद उसकी कुछ उपयोगिता हो सके, और इसीलिए यह चीज की गई है। और यही कारण है कि वहां पर नया रायपुर में किसी भी प्रकार की, देखिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने क्या किया, इन्होंने जो मुख्यमंत्री निवास का जो इन्होंने प्रोजेक्ट बना के रखा हुआ था, सारे के सारे प्रोजेक्ट इनके समय के बनाए गए हुए थे, सारी परियोजनाएं इनके समय बनाई गई थी। मुख्यमंत्री निवास का जो प्रोजेक्ट इन्होंने बनाया हुआ था, विशाल का मुख्यमंत्री निवास, भूपेश बघेल जी ने तत्काल उसकी
उसके निर्माण का जो क्षेत्रफल है उसको आधा करवा दिया, मंत्रियों के निवास के क्षेत्रफल को आधा करवा दिया। विधानसभा भवन के बारे में कहते हैं कि वहां फिजूल खर्ची की जा रही। मैं बता दूं आसिफ जी कि आज दिनांक तक विधानसभा भवन के लिए अभी सरकार के द्वारा कोई बजट प्रस्तावित नहीं किया गया है। वह विधानसभा में चर्चा होने के बाद बजट में लाया जाएगा। और विधानसभा भवन के जो इन्होंने क्षेत्र निश्चित किया था 30 एकड़ का, हमारी सरकार उसको भी कहीं से भी उसमें भी छेड़खानी करने नहीं जा रही। तो कहीं न कहीं जो दिल्ली से दौलताबाद वाली स्थिति रमन सिंह की सरकार ने किया था, हमारी सरकार उसको सुधारने जा रही है। इनको तो सरकार को धन्यवाद देना चाहिए कि छत्तीसगढ़ की जनता की गाढ़ी कमाई का जो 7 से 8 हजार करोड़ रुपए इन्होंने धन्यवाद दे रहे हैं आपको। मैं लौट रहा हूं सुशील जी आपके पास। देवेश, ये तो तर्क संगत कहा जा सकता है कि इतना बड़ा शहर जो वीरान पड़ा है, बियाबान पड़ा है, जहां इमारतें लोग नहीं हैं, उस शहर को बसाने के मकसद से अगर मुख्यमंत्री वहां बैठेंगे, मंत्रियों के आवास वहां होंगे, विधानसभा वहां लगेगी, प्रशासनिक अधिकारी वहां रहेंगे, तो इस बहाने कम से कम आवाजाही शुरू होगी, लोगों की बसावट वहां शुरू होगी। जहां मुख्यमंत्री रहेंगे, जाहिर बात है सुरक्षा भी कड़ी होगी, तो फिर सुरक्षा के दृष्टिगत भी लोग वहां पर पहुंचेंगे। ये एक सरकार की सोच है, हालांकि बीजेपी की एक अपनी चिंता है। देखिए, जब तक वहां पर बसाहट नहीं होगी तब तक नया रायपुर में जो कुछ नजर आ रहा है वो केवल एक ऑफिशियल ऑफिस स्पेस की तरह ही इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छी बात यह है कि अब तक जो अलग अलग सेक्टर्स के जो अलग अलग विभाग हैं उनके मुख्यालय वहां ट्रांसफर हो चुके हैं, सचिवालय जा चुका है, मंत्रालय जा चुका है और काफी समय पहले से जा चुका है। और अभी भी कुछ विभाग जो शहर में संचालित हो रहे हैं वो नया रायपुर उनको भेजा जा रहा है। बसाहट नहीं हो पा रही है। अधिकारी जो है पुराने रायपुर से निकलते हैं, नया रायपुर जाते हैं, पहले उनके फ्यूल में जो खर्च होता था उसे बढ़ा दिया गया है क्योंकि नया रायपुर जाने में वक्त लगता है और उसकी वजह से पुरानी सरकार ने ही उनके फ्यूल का जो खर्च है उसमें बढ़ोतरी करी ताकि वो लोग वहां पर जाकर के अपना काम धाम निपटा सके। अब नया रायपुर में बना क्या है, देखिए, मंत्रालय बना था जिसकी बेहद जरूरत थी। एक सेंट्रल गार्डन बना है ताकि पर्यटक वहां के लिए आकर्षित हों। इसके अलावा नया रायपुर में जंगल सफारी बनाया गया है, मानव निर्मित जंगल सफारी, जहां पर पर्यटक पहुंचे। एक क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया है जहां आज तक एक आईपीएल का एक आयोजन वहां पर हुआ है। इसके अलावा वहां पर बड़ी झील जो है, झील को काफी विस्तार दिया गया है, 2 अस्पताल वहां पर बनाए गए हैं। तो इस तरह से कुछ काम वहां पर हुए हैं। अगर कुछ नहीं हुआ है तो बसाहट के लिए कोई प्रयास अब तक नजर नहीं आया है। वहां पर जो हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनियां बनाई गई है वहां पर आए दिन आपराधिक घटनाएं होती हैं। उन बसाहटों में लोग जो है इलाकों में रहने से लोग डर रहे हैं। वहां पर एक थाना स्थापित किया गया है। इन सबके बाद भी इस समय जरूरत है कि उन इलाकों में जो वाजिब कीमत है उसमें आम लोगों को मकान मुहैया कराया जाए ताकि शहर के भीतर जो लोड बढ़ रहा है, शहर बेतरतीब ढंग से चारों दिशाओं में अलग अलग जो कॉलोनियां निर्मित हो रही हैं, उनके बजाय जो नया रायपुर जो कॉन्सेप्ट लाया गया है कि एक नई राजधानी होगी, तो उस कॉन्सेप्ट पर आगे बढ़ा जा सके। अब इस बीच में खर्च जो है वो कितना होता है ये जरूर सरकार को देखना चाहिए क्योंकि लगभग 80 से 100 करोड़ का बजट विधानसभा भवन के लिए बीती सरकार में रखा गया था। इस सरकार में कितना बजट रखा जाना है ये आने वाले मानसून सत्र में तय हो जाएगा क्योंकि 28 तारीख को शिलान्यास की बात कही जा रही है। उस दिन सरकार को राशि बतानी होगी कि कितनी राशि में विधानसभा भवन का निर्माण हो रहा है। ठीक, नवीन जी, तो फिर आपके पास क्या उपाय है? आपने जो पहले हजारों करोड़ खर्च किए, वहां अगर आदमी ही नहीं रहेगा, बसावट ही नहीं रहेगी, तो फायदा क्या? तो आपके पास क्या उपाय है, बताइए। देखिए आसिफ जी, देवेश जी ने ही बताया कि किस तरह से हमने बसाए हैं वहां। हमने फिजूल खर्च नहीं किए हैं। ये तो केवल आरोप लगाने के लिए है। सड़कें क्या नहीं बनानी चाहिए थी? क्या जंगल सफारी हुआ है तो लोगों को आकर्षित करने के लिए हुआ? सेक्टर बनाए गए हैं तो सब लोगों के रहने के लिए हुआ है। जंगल सफारी से आप लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। जहां लोगों के फ्लैट बने हुए हैं, घर बने हुए हैं, वो इलाका जंगल है, वहां आपराधिक घटनाएं घटती हैं, इसीलिए लोग वहां जाते नहीं है। जंगल सफारी, जंगल हो गया पूरा इलाका। नवीन जी, आसिफ जी यही, आसिफ जी मेरी पूरी बातें सुनिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं उसका विरोध ही नहीं हूं या मैं विधानसभा भवन नहीं बनना चाहिए नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अभी सरकार जिस संकट से गुजर रही है, उनके पास आर्थिक समस्या है और वो लोगों को जनता की जो है मांग है या अपने वादे हैं वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसी स्थिति में अगर फिर कर्ज लेकर अगर भवन बनाते हैं तो कहीं ना कहीं वो कर्ज के जो नवीन जी समझ गया, ज्यादा होते जा रहा है। वो तो आपको जानता हूं मैं, तो आप जब कुछ कहते हैं सर मैं समझ जाता हूं। नवीन जी, सुशील जी, नवीन जी ये कह रहे हैं कर्ज लेके घी पिया तो क्या पिया? आधा से ज्यादा % जो है वो कर्ज है। नहीं आसिफ जी,
नहीं आसिफ जी, इनकी सरकार के आखिरी साल में इन्होंने लगभग 22 से 25 हजार करोड़ रुपए कर लिया था। और क्या किया था उसको इन्होंने मोबाइल बांटा था और साड़ी बांटा था चुनाव जीतने के लिए। हमारी सरकार ने कर लिया है तो किसानों को उनके नवीन जी एक मिनट आपने कहा, मैंने सुना। नवीन जी एक मिनट मार्कंडे जी, हमारी सरकार ने कर लिया था तो किसानों का कर्जा माफ किया। हमारी सरकार ने कर लिया था तो 2500 सुनिए ना, 2500 रुपए प्रति क्विंटल में। नवीन जी रुकिए। जो पैसा इन्होंने बर्बाद किया नए राजधानी में, देखिए आसिफ जी, मार्कंडे जी, हल्ला करना आए हैं तो हल्ला कीजिए, मैं चुप हो जाता हूँ, हल्ला कर लीजिए, हल्ला कर लीजिए आप, मैं चुप हो जाता हूँ, प्लीज नवीन जी हल्ला करिए आप, हल्ला करिए आप। मैंने आपको दिया ना सर, आपने बात रखी ना, चुप अपने रहिए, सुन तो लीजिए। आपका आप ही कह रहे हैं सरकार खर्चा करे, सुन तो लीजिए क्या करना चाहती है सरकार। 8,000 करोड़ रुपए खर्चा कर दिया मार्कंडे साहब मान नहीं रहे आप सर, एक मिनट। खर्चा कर दिया, उसका कोई उपयोग नहीं होगा। हमारी सरकार उसकी उपयोगिता ठीक है साहब, बहुत खत्म हो गया, चर्चा भी हो गया, चर्चा भी हो गई। बहुत शुक्रिया आपका हमसार से जुड़ने के लिए, नवीन मार्कंडे साहब, सुशील जी, देवेश, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। खर्चा तो हो ही रहा है, खैर चर्चा भी हो गई। और देखिए चर्चा में निकला ये कि बीजेपी कह रही कि पैसे है नहीं, कोरोना काल है, क्यों इतना खर्चा कर रहे हैं, क्यों नाम छपवा रहे हैं, और नाम छपवाने के लिए इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। तो कांग्रेस ये कह रही है कि सारा पैसा है, कोई दिक्कत नहीं है, 7 से 8 हजार करोड़ आपने खर्च कर दिया रायपुर बसाने के लिए, नया रायपुर बसाने के लिए। तो उसमें अगर बसाहट के लिए, आम आदमी को वहां लाने के लिए, भरोसा जगाने के लिए, आवाजाही बढ़ाने के लिए, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अगर सरकार कुछ पैसे खर्च कर रही है तो उसमें आपत्ति क्या है। सचिवालय, मंत्रालय वहां पर पहले ही काम कर रहा है, लेकिन वो सिर्फ एक इंडस्ट्रियल हब या एक ऑफिशियल स्पेस नहीं रहना चाहिए ना। एक जो परिकल्पना थी, एक जो सोच थी, उसके आधार पर आम लोग भी तो वहां रहें, कम से कम उनका फायदा वहां मिले। या फिर अधिकारी जाएंगे सेंट्रल पार्क, अधिकारी जाएंगे जंगल सफारी, आम आदमी वहां रहेगा, वहां जाएगा, घूमेगा, उसके लिए वो शहर डेवलप हुआ। लेकिन आम आदमी आएगा कब, यही वो सवाल है जिस पर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। खैर चर्चा में बहुत कुछ निकला, आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि कौन खर्चा कर रहा है, किसने खर्चा किया, किसकी क्या मंशा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, ब्रेक के बाद तमाम बड़ी खबरें हैं और वो हर खबर आपको हम बताएंगे, ये हमारी मंशा है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।